हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। अगर आप ट्वेल्थ क्लास में आ गए हैं ना, तो हर एक बच्चे का एक डाउट होता है कि सर ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, कितने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और कितने लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। आज यही मैं डाउट आपका क्लियर करने वाला हूँ। तो मेरे पास है ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री पेपर 2024 का, और आप खुद देखना कि कितने प्रकार के क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए हैं पेपर में। चलिए साहब, मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। 2024 रसायन विज्ञान, ठीक है, यूपी बोर्ड का पेपर है। आप खुद से देखना कि कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। चलिए साहब, नोट देखो, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ये तो सबको दिया जाता है, हर स्टेट में, यूपी बोर्ड में नहीं, हर स्टेट में ऐसा होता है। अब क्वेश्चन नंबर पहला हम डायरेक्टली लेते हैं। ध्यान देना बेटा, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। वाओ, वेरी गुड। तो पहले का नंबर है, निम्नलिखित में से किसका परासरण दाब सबसे कम होता है। तो सिंपल सी बात है, आप 12th क्लास में आपने पहला चैप्टर सॉल्यूशन पढ़ रखा है, तो सिंपल सी बात है आप इसका आंसर भी बता दोगे। अब क्या होगा इसका आंसर, बताना ज़रा मुझे। अरे यार सर, हमने तो अभी पढ़ी नहीं है, अब हमने ट्यूशन लगाई है, ये हम अपने आप कॉलेज जा रहे हैं पढ़ने के लिए, अब स्टार्ट करेंगे। अरे भैया पढ़ो, कब पढ़ोगे, यही टाइम है आपके पढ़ने का यार। तो निम्नलिखित में से किसका परासरण दाब सबसे कम होता है। तो पोटेशियम क्लोराइड, अरे वाह बेटे, स्वर्ण विलयन, एल्युमिनियम फास्फेट विलयन, मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन। तो सिंपल सी बात है, सबसे कम किसका होता है, वो होता है भैया हमारा स्वर्ण विलयन का। ठीक है, ओके, क्योंकि एल्युमिनियम फास्फेट है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, पोटेशियम के सब में आयनों की संख्या ज़्यादा होती है, पर स्वर्ण विलयन में आयनों की संख्या नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अम्लीय है। अच्छा, खा नंबर है बेटे, कौन सा अधिक अम्लीय है। तो जो फिनोल होता है ना, वो सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। गा नंबर, ठीक है, ल्यूकास अभिकर्मक है। सिंपल सी बात है यार, सांद्र HCl तथा निर्जल जिंक क्लोराइड का मिश्रण होता है ये। ओके, वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़ाता हूँ। घा नंबर है, एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन में विभेद के लिए उपयुक्त अभिकर्मक है। कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ अभिकर्मक इज द राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती है। तो कौन भैया कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती है। एनिलीन देती है, मेथिलेमीन देती है, और भैया एथिलेमीन ये भी देता। तो बचा क्या मेरे पास ऑप्शन, थर्ड नंबर, यानी कि डाइमेथिल एमीन। ठीक है, द्वितीयक और तृतीयक एमीन कार्बिल एमीन परीक्षण नहीं देते हैं। मैं पेपर का सॉल्यूशन आपको बता नहीं रहा हूँ। अगर सॉल्यूशन चाहिए तो PDF फाइल थ्रू मैं भेज दूंगा। मेरे चैनल, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाकर। ओके, चलिए साहब आगे बढ़ाते हूँ। अच्छा, 4 नंबर आ गया हमारा, विटामिन A की कमी से होती है। क्या होता है, सिंपल सा बात है यार, पेपर बनाने वाला कैसा। विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है, ऐसा जैसा विटामिन A की कमी से होती है, क्या होती है, रतौंधी होती है भैया। ठीक है, ओके ओके सर। तो पहले के मेरे पास 6 ऑप्शन है, यानी कि 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2024 पेपर में पूछे गए हैं, कुल 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, आगे मैं बढ़ाता हूँ। इंग्लिश में दे रखा है, इंग्लिश पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हिंदी में पेपर दोगे। तो दूसरे का नंबर आ गया। आप खुद देखना कि 2-2 और 3-3 नंबर है, कितने क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। 20 का नंबर, दूसरे का नंबर है, 20 डिग्री सेल्सियस पर किसी पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर विलयन का परासरण दाब 3.2 वायुमंडल है। विलयन स्थिरांक के मान की गणना कीजिए। पदार्थ का आणविक द्रव्यमान 342। अब मेरे दोस्त, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, इन पर ध्यान देना। ये न्यूमेरिकल है, सॉल्यूशन चैप्टर फर्स्ट का। ठीक है, और जिसने चैप्टर फर्स्ट का मॉडल, यानी कि जिसने मास्टरमाइंड का मॉडल पेपर सोल्व कर रखा है, सिंपल सी बात है, वो सारे क्वेश्चन सोल्व कर देगा, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन A to Z क्वेश्चन, ठीक है, मास्टरमाइंड के मॉडल पेपर से आए हुए हैं। और सब क्वेश्चन ही आपको मास्टरमाइंड के मॉडल पेपर में मिल जाएंगे आप। ठीक है, आप ना मानो तो आप खोल के देखो मास्टरमाइंड का पेपर, और चैप्टर बाई चैप्टर सर्च करो, सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे के ऐसे रखे हुए हैं। समझ गए चीज़ को। तो दूसरे का जो मेरे पास का नंबर है 20 डिग्री, तो आपको मतलब आपको हल करना पड़ेगा। एक फॉर्मूला आता है, पाई बराबर भैया, पाई बराबर CRT से आपको सोल्व करना पड़ेगा ये। ठीक है, तो ये 45 ग्राम पर लीटर, ये C का मान दे रखा है, लेकिन इससे पता है C का मान निकालने के लिए बेटा हमें एक गलती, आप जिन बंदों ने ये पेपर दिया वो थोड़ी बहुत गलती करके आए होंगे। उन्होंने C का मान डायरेक्ट रखा होगा, जबकि आपको आणविक द्रव्यमान से भाग भी कर देनी है, क्योंकि हमें आणविक द्रव्यमान 342 दे रखा है, यानी कि मोलर द्रव्यमान। तो ये C का मान ये होगा 45/342। अब आप लगा के T का मान लगा के 20 डिग्री सेल्सियस है,
और आप क्या करोगे 273 ऐड कर देना इसमें, 293 हो जाएगा और फॉर्मूला लगा के आप सोल्व कर सकते हो। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर मैं इसका आंसर देखो मेरे दोस्त, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए वो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसका आंसर जो है वो आगा बेटा 0.083। आप सोल्व करना 0.8300। ओके, चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं इस चीज़ को, आप आंसर लिख लेना इसका, ठीक है। खा नंबर है 298 केल्विन पर 0.20 m KCl विलयन की चालकता। ये भी भैया एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है यार, कितना इजी क्वेश्चन दिया गया। 0.20 m KCl विलयन की चालकता 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स से इसकी मोलर चालकता की गणना कीजिए। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए बेटा। फॉर्मूला क्या होता है इसका मेरे दोस्त? अरे सर लैम्डा m बराबर फॉर्मूला होता है, इसका कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, मैंने ब्लैक कलर कर दे रहा हूँ इसका, ठीक है। ओके ओके, डेल्टा m बराबर 1000 गुणा सी अपॉन कप्पा। नहीं गलत हो गया, ऊपर कप्पा आगा और नीचे बेटे क्या आगा मेरे पास? सी आगा, ठीक है। तो 1000 गुणा कप्पा अपॉन लैम्डा m बराबर 1000 गुणा कप्पा अपॉन सी, ठीक है। एक बार फॉर्मूला और ले दे रहा हूँ मैं, 1000 ठीक है गुणा कप्पा अपॉन सी, ठीक है। तो कप्पा का मान लगाओ, सी का मान लगाओ, काट फाट के 124 इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा। यार जितना इजी पेपर पूछा गया है ना, ये मेरे ख्याल से सबसे इजी पेपर इस साल का आया हुआ पेपर मेरे ख्याल से ये। दूसरे का गा नंबर आ गया, शून्य कोटि की अभिक्रिया के बेग तथा बेग स्थिरांक का मात्रक ज्ञात कीजिए। मात्रक लिखिए, मात्रक लिखना तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए बेग, क्या शून्य कोटि की अभिक्रिया के बेग का मात्रक क्या होना चाहिए भैया? शून्य कोटि की अभिक्रिया यानी कि dt अपॉन x की पावर 0 मान होता नहीं है, तो के दोनों के मात्रक सेम होते हैं। मेरे ख्याल से दोनों का मात्रक सेम होगा। कितना होगा बेटा? मोल पर लीटर पर सेकेंड आता है, यानी कि मोल कितना मात्रक आता है इसका? मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, ठीक है। यानी कि अभिक्रिया का बेग बेग स्थिरांक के बराबर होता है। बिल्कुल राइट, अभिक्रिया का बेग बेग स्थिरांक के बराबर, दोनों का मात्रक सेम होगा, बेग का भी और बेग स्थिरांक दोनों का मात्रक सेम होगा, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ओके सर, आगे देखते हैं भैया, आगे देखते हैं। घ नंबर है निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। सबको पता होना चाहिए, ये तो कुछ सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया यार। तो गिनती करो बेटे 1, इस पर तुम जब तुम हल करोगे ना, ये वाला सोल्व करोगे, ये वाला सोल्व, तो कैसे सोल्व करोगे? 1 2 3 4 5, 4 मैथिल और 4 5 है, 4 मैथिल पेंटेनल। ओके, अब जब ये वाला करोगे 1 2 3 4 5, 1 5 है तो पेंटेन और पेंटेन 2 4 ऑल, 2 2 4 1 5, पेंटेन 2 4 ऑन, ठीक है, 2 4 डाइओन, पेंटेन 2 4 डाइओन। चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं, ये पढ़ लेना करो खुद अपना आप। अब इंग्लिश में आ गए तो 4 क्वेश्चन तो हमारे ये पूछे गए हैं, तो एक का खा गा घा 2 नंबर के क्वेश्चन, यानी कि 8 नंबर तो हमारे ये हो गए शॉर्ट क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन मेरे पास और आ गया बेटा, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर के क्वेश्चन है ये भी, 4 ये दे रखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का है, एक गैसीय अभिक्रिया के बेग को आधा किया जाता है जबकि पात्र का आयतन 2 गुना किया जाता है, अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। भैया कर लो, मॉडल का क्वेश्चन है ये, मॉडल पेपर में रखा हुआ मिलेगा, मास्टरमाइंड का मॉडल पेपर उठाओ और वहां से कर लो। संक्रमण धातुओं की 2 विशेषताएं लिखिए। अरे यार क्या क्वेश्चन पूछा, परमाणु त्रिज्या लिख दो, अनुचुंबकीय गुण लिख दो, परमाणु आकार लिख दो उसका, ठीक है, और उसके जो है और उसका उत्प्रेरकीय गुण लिख दो, ठीक है। नहीं, अरे बहुत सारे प्रॉपर्टीज आती हैं यार संक्रमण धातुओं की, उनमें से कोई भी 2 लिख दो, या रंगीन आयन बनाने की प्रवृत्ति लिख दो, ठीक है, हो जाएगा तुम्हारा काम। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में ए और बी की पहचान कीजिए। अरे यार ये ए और बी की पहचान तो जब भी आप एसिटेमाइड को PTO5 की उपस्थिति में गर्म करते हो ना, तो यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल बन जाता, मेथिल आइसोसाइनाइड बनता, CH3 CN बन जाता, और फिर जब अपचयन करते हो तो SN बाई की उपस्थिति में तो CH3 CH2 NH2 बन जाता, यानी कि एथिलएमीन बन के तैयार। तो जो प्रोडक्ट ए है वो है मेरे पास कौन सा वाला? मेथिल साइनाइड, और जो तुम्हारे पास बनेगा 4H की उपस्थिति में वो बनेगा मेरे पास एथिल एमीन बन जाएगा। अरे बना के देखो। न्यूक्लिक अम्ल क्या है? अरे बताओ यार, न्यूक्लिक क्या क्वेश्चन पूछा है, इसके 2 महत्वपूर्ण कार्य, DNA के जो 2 महत्वपूर्ण कार्य हैं वही लिख दो आप भी उठा के इसके, तो सिंपल सी बातें कर लोगे आराम से। हटाओ, तो 8 नंबर का ये टोटल 16 नंबर हो गए हमारे, ध्यान देना बेटे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 भी 2 नंबर के क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन का खा गा घा दे रखे हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में भी का खा गा घा दे रखे हैं, तो 16 नंबर के तो ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। वेरी शॉर्ट पूछे नहीं है इसमें कोई भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से डायरेक्टली उन्होंने शॉर्ट कर दिए हैं, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। अब आ गए मेरे पास 3 नंबर है, 3 नंबर के क्वेश्चन आ गए, ठीक है। 3 नंबर के क्वेश्चन आ गए मेरे भाई, थोड़े थोड़े बड़े बड़े। अच्छा,
किस प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यानी कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए 3/4 अभिक्रिया का पूर्ण होने में लगा समय उसके अर्धायु का 2 गुना होता है। मॉडल का क्वेश्चन है, सोल्व कर लो, मुझे करवाने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ। सिर्फ पेपर सॉल्यूशन चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो आप, वहाँ मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा आपको, डरो मत, घबराओ मत, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो इसको जब तुम सोल्व करोगे ना, तो उसको सोल्व करोगे तो ए का मान लोगे आप, एक a माइनस एक्स मान लोगे आप, 1 माइनस के 3/4, तो याद आएगा 1/4, ठीक है। हल करके निकाल दो आंसर को, क्या है ये तो प्रूफ है, बिल्कुल सिंपल सा यार, नन्हे मुन्ने बच्चों वाला क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं भाई। ओके ओके सर, ओके। 4 का हो गया खा। गुणात्मक विश्लेषण में उपयुक्त उदाहरण देते हुए जटिल यौगिकों के महत्व को समझाइए। देखो चैप्टर नंबर हमारा ये 5th चैप्टर है हमारा, ये पहली बुक में 5 चैप्टर हैं, दूसरी बुक में भी 5 चैप्टर हैं। तो पहली बुक का जो 5th चैप्टर है हमारा, उसका नाम बता सकता है कोई, है दम किसी के अंदर उपसहसंयोजी यौगिक, यानी कि उपसहसंयोजन यौगिक, उसका दे रखा है हमें ये। और इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में, भले आदमी ने पूछा गया, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लगा कि यार ये जो क्वेश्चन है थोड़ा अलग हट के पूछा, ठीक है। जो बच्चों ने ना पढ़ा होगा वो पूछा है, बाकी सारे क्वेश्चन ईजी हैं। गा नंबर देख लो आप, गा नंबर बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है यार, निम्नलिखित से 1-आइडोब्यूटेन प्रस्तुत करने का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो 1-ब्यूटेनॉल, 1-क्लोरोब्यूटेन, ब्यूटेन 1-इन, यार ये भी पता यार। अबे यार HI से क्रिया करवा दो ब्यूटेनॉल की, बन जाएगा। 1-क्लोरोब्यूटेन सोडियम आयोडाइड से क्रिया करवा दो, ब्यूटेन 1-इन, ये भी आराम से बन जाएगा। कुछ नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन है, आप करके देखो जरा इसको। अच्छा घा नंबर आ गया मेरे पास, घा नंबर दिखाई दे रहा है बेटा आपको? हाँ सर, क्यों दिखाई नहीं देगा, मैं तो सब दिखाई देता है, अरे दिखाई देता है सब, ठीक है। एक एरोमेटिक यौगिक ए जलीय अमोनिया के साथ गर्म करने पर यौगिक बी बनाता है। तो सिंपल सी बात है, जो एरोमेटिक यौगिक ए है ना, वो है मेरे पास C6H5COOH, और यौगिक बनाता है बी, तो ये यौगिक बन जाएगा मेरे पास NH2, ठीक है, ओके। और फिर जब इस एसिटेमाइड यहाँ से ना ये वाला जब गर्म करने पे जो हम बाहर निकाल देंगे, यानी कि H2O का मान बाहर निकाल देंगे, तो ये वाला हमारा O ना होगा, खाली बनेगा C6H5CONH2, ठीक है। Br2 के साथ यानी कि आप लगानी पड़ेगी हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, लगा दो तो ये वाला CO हट जाएगा, क्या बनेगा हमारे पास C6H5 और NH2, यानी कि एनिलीन बन के तैयार हो जाता है, इसको बोलते हैं हम हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। पढ़ लेना बढ़िया करके। और ये अभी आपका मॉडल का क्वेश्चन दे रखा है, और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कई बार, NCERT का क्वेश्चन है ये, NCERT बुक में भी दे रखा क्वेश्चन। इस बार बहुत ही सिंपल से और इजी से क्वेश्चन पूछे हैं, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। चलिए, अगर ऐसा पेपर आ जाए इतना इजी तो नंबर यहाँ 70 में 70 आ जाएंगे आप लोगों के। तो 4 क्वेश्चन 3-3 नंबर के पूछे गए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 4 आ गया मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, क्वेश्चन नंबर 5 है बेटे, ये 4 नंबर के क्वेश्चन आ गए। अब 3-3 नंबर के कितने क्वेश्चन पूछे, 4 या 12 नंबर तो ये हो, 16 नंबर के 2-2 नंबर के पूछे हैं, और 4 या 12 नंबर के 4 क्वेश्चन 3-3 नंबर के पूछे हैं। अब जो है बेटे इसमें जो है 5 क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे पास आता है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन 4-4 नंबर के होंगे मेरे ख्याल से, हाँ ये 3 क्वेश्चन 4-4 नंबर के हैं क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन हमारा आ जाता है बेटे। 5वां क्वेश्चन क्या है, अम्लीकृत KMnO4 विलयन किस प्रकार, पहला नंबर है फेरस सल्फेट से, सेकंड नंबर है सल्फर डाइऑक्साइड से, थर्ड नंबर है ऑक्जेलिक अम्ल से, तथा फोर्थ नंबर है हमारा सोडियम थायोसल्फेट से अभिक्रिया करता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे जब क्वेश्चन आया तो ये हमारा जो है चैप्टर 4 का क्वेश्चन है, डी तथा एफ ब्लॉक के एलिमेंट। और जिन बच्चों ने इस चैप्टर को सही करके पढ़ा तो सिंपल सी बात है, उन्होंने पोटेशियम डाइक्रोमेट भी पढ़ा होगा, और ये अम्लीकृत जो तुम्हारे पास पोटेशियम परमैंगनेट है ये भी पढ़ा होगा, ठीक है। और इसकी रिएक्शन भी पढ़ी होंगी, तो सिंपल सी रिएक्शन आई हुई है, आराम से कर दोगे आप, मॉडल से देख लेना आप। तो क्वेश्चन नंबर खा आ गया मेरे पास, 5 में का खा नंबर आ गया, ठीक है। सब 4-4 नंबर के क्वेश्चन है ये। अब 4-4 नंबर के क्वेश्चन देखो, पहले अच्छी ये बताओ बेटे, खुद बताओ जरा इसका नाम क्या होगा, आपने पढ़ रखी है, बताओ खुद बताओ इसका नाम क्या होगा। क्या नाम है, हेक्साएमीन, ठीक है, हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। अब इसका नाम क्या है, टाइटेनियम H2O का होल 3+। तो अब इसका सेकंड नंबर का जो नाम होगा वो क्या हमारे पास, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड आयन। और ये है हमारे पास पोटेशियम टेट्रासाइनो निकिलेट सेकेंड हो जाएगा। और ये है मेरे पास, और ये क्या है बेटा मेरे पास, ये है तुम्हारे पास डाईएमीन डाईक्लोराइड ऑफ प्लेटिनम, और बैलेंस आ गई इसकी प्लस के 2 सेकेंड आ जाएगी, ठीक है। चलिए कैसे परिवर्तित करोगे, खुद कर दो परिवर्तित, मुझसे मत पूछो ये कैसे परिवर्तित करेंगे। देखो 1 ब्रोमोप्रोपेन को 2 ब्रोमोप्रोपेन में आराम से हो जाएगा, बेझिझक कर दोगे आप। तो 1 ब्रोमोप्रोपेन में पहले लगाओ आप 1 ब्रोमोप्रोपेन, तो पहले जो है ना इसका करो निर्जलीकरण, यानी कि KOH की उपस्थिति में इसको गर्म कर दो, तो हमारा बन जाएगा यहाँ से प्रोपीन बन जाएगा। प्रोपीन में फिर आप मार्कोनिक एफ नियम लगाओ, ठीक। इसका उल्टा मेरे पास सेकंड वाला नंबर है, एंटी मार्कोनिक एफ नियम का यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
क्लोरोबेंजीन से को डाइफेनिल में, तो आराम से कर दोगे। क्लोरोबेंजीन को डाइफेनिल में बदलने के लिए यार एक रिएक्शन आती है, उस रिएक्शन का नाम क्या, जल्दी बताओ बेटे, फास्टर बताओ ज़रा। फिटिक अभिक्रिया, हाँ फिटिक अभिक्रिया होती है। क्लोरोबेंजीन को फिनोल में, अरे यार क्लोरोबेंजीन को फिनोल में, कितना इजी रिएक्शन आई है। क्लोरोबेंजीन प्लस Na उसके साथ क्रिया करवा दो, डॉप डायग्राम जैसा बोलते हैं, बन के तैयार हो गया हमारा फिनोल। और क्या है, ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी। ग्लूकोज, घा नंबर आ गया इसका। तो 4 क्वेश्चन जो है ना, का खा गा, ये सब 4 नंबर के आए हुए हैं बेटे। ग्लूकोज को ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजोन करवा दो, फेनिल हाइड्राजेन के साथ क्रिया करवा दो, बन जाएगा आराम से। HI से क्रिया करवा दोगे, HI के साथ गर्म कर दो, बन जाएगा लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, HI के साथ गर्म कर दो, बन जाएगा हमारा N हेक्सेन। ए यार ले भैया, इतने इजी क्वेश्चन ना हो रहे। हाँ ये क्वेश्चन आए 5 नंबर के दमदार वाले। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, यानी कि 4 क्वेश्चन, यानी कि 20 नंबर, ठीक है, 5-5 नंबर के आए हुए हैं, यानी कि 16 नंबर। 4 क्वेश्चन 4-4 नंबर के हैं, और 4 क्वेश्चन 3-3 नंबर के हैं, और 2-2 नंबर के हमारे 8 क्वेश्चन हैं, 16 नंबर वो हैं, और 6 नंबर के हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, ठीक है। और अब 20 नंबर के ये आ गए हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन। अब फंसे देखो बेटे, एक जलीय विलयन जिसमें 12.48 ग्राम बेरियम क्लोराइड 1.0 ग्राम जल में घुला है और इतने पर उबलता है, तो बेरियम क्लोराइड के वियोजन की मात्रा की गणना कीजिए। तो मैं फॉर्मूला आपको बता दूं, फॉर्मूला कौन सा लगाना है आपको। तो अल्फ़ा बराबर होता है बेटे I होता है, I माइनस के 1 और N माइनस के 1। अब आपको I चाहिए, I निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डेल्टा ए ये वाला लगता है। M बराबर होता है 1000, ठीक है, गुणा 1000 गुणा KB गुणा स्मॉल w अपॉन डेल्टा TB अपॉन कैपिटल W, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी जाती है I से, ठीक है, यानी कि I बांट हाफ गुणांक होता है। तो पहला I का मान निकालो, I का मान निकल जाएगा, तो जो कि हमारा बेरियम सल्फेट होता है, बेरियम सल्फेट जो होता है ना बेटे, बेरियम सल्फेट, इसको आयनों में तोड़ोगे तो बेरियम 2 प्लस और SO4 2 माइनस आयन, ये आयनों में टूट जाता है बेरियम सल्फेट। तो कर लोगे आप आराम से, करके देखो, आपके मॉडल में दे रखा क्वेश्चन ये वाला, क्योंकि बहुत लंबा पड़ेगा, हल करवाऊँगा तो। अब यार इतना हल करने के लिए टाइम है नहीं, मैंने बोला कि भैया मैं आपको PDF फाइल सेंड कर दूँगा सॉल्यूशन वाली, ठीक है। ओके 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 ओके, चलिए आगे बढ़ाते हैं, बस क्वेश्चन देख लो आप। तो इसका जो आंसर आगा ना, क्वेश्चन 6 का जो आंसर आगा बेटे, तो क्वेश्चन 6 का जो हमारे पास आंसर आगा, अल्फ़ा का मान वो निकल के आएगा, अल्फ़ा का मान जो निकल के आएगा वो 0.85 समथिंग में निकल के आएगा। इसका जो आंसर आएगा वो 0.85, आप निकाल के देखना, मिल जाएगा इसका आंसर। फिर NaCl का 1.2% विलयन ग्लूकोज के 7.2% विलयन के संपर्क आ रही है, जिनके परस्पर दाब समान होते हैं, मतलब पाई NaCl, ठीक है, बराबर पाई ग्लूकोज, ठीक है। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे आप, अरे यार करो, खुद से करो अपना आप, खुद से करो, बस क्वेश्चन देख लो, खुद से करो अपना आप। तो NaCl का 1.2% बिलियन ग्लूकोज के 7.2% बिलियन के संपर्क आ रही है। NaCl बिलियन के बांट हाफ गुणा की गणना कीजिए। तो यहाँ पे जो I का मान आएगा मेरे ख्याल से वो बेटे आपका I का मान आना चाहिए 1.95, ठीक है, ओके। तो इसका मान आगा हमारा कितना, 1.95, ये इसका आंसर आगा। आज चेक करके निकालो खुद से अपने आप, ठीक है। चलिए सब आगे देखते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रयुक्त अभिकर्मकों के नाम लिखिए। अरे वाह, अभिकर्मक का नाम देना है ओनली। अब अभिकर्मक का नाम तो तभी दोगे जब रिएक्शन याद होगी, जब रिएक्शन ही याद ना होगी तो यार अभिक्रिया का नाम कैसे दे दोगे, बताइए ज़रा मुझे। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रयुक्त अभिकर्मकों के नाम लिखिए। फिनोल का 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल में, तो भैया यहाँ क्या होता है, कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड उपस्थित होता है, Br2 के साथ हम क्रिया करवाते हैं। बेंजिल अल्कोहल से बेंजोइक अम्ल में परिवर्तन, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लो। अरे यार नहीं 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 नहीं, यहाँ क्या होगा, H2 हटेगा, और बेंजिल अल्कोहल से H2 हटेगा ना, और O जुड़ेगा मेरे पास, बेंजोइक अम्ल में परिवर्तन, ठीक है। तो CH2OH होता, तो H2 हटाने के लिए हमें करवाना पड़ेगा ऑक्सीकरण। तो अभिकर्मक कौन सा लोगे आप, CrO3 ले लो, चलो यार हो जाएगा काम। प्रोपेन टू ऑल प्रोपीन में निर्जलीकरण, तो H2SO4 होता है, 160 से 170 डिग्री सेल्सियस ताप पे। ब्यूटेन टू ऑन से ब्यूटेन टू ऑल में परिवर्तन, अरे कर लो खुद यार। प्राथमिक एमीन का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 कर लो, ठीक है। राइमर टीमेन अभिक्रिया, अरे हटा, इसके खा नंबर के चक्कर में कहाँ पड़ोगे आप, मर जाओगे ढूंढते ढूंढते। सबसे सिंपल सी रिएक्शन याद करो, भी आ गई आपकी, राइमर टीमेन अभिक्रिया और विलियमसन संश्लेषण। राइमर टीमेन अभिक्रिया में सैलिसिलिक अम्ल बनता है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनते हैं। सैलिसिलिक अम्ल जो होता है वो खुजली खुजाट वाला ट्यूब होता है, यानी कि पाउडर होता है। अगर किसी को खुजली खुजाट है तो पाउडर का यूज कर सकते हो, खत्म कर देता है बिल्कुल। राइमर टीमेन अभिक्रिया। विलियमसन संश्लेषण,
अरे वाह यार, सोडियम एथोक्साइड की क्रिया एथिल क्लोराइड के साथ करवा दो, गर्म कर दो, बन जाएगा दूसरा डाई एथिल ईथर। बताओ कितनी सिंपल सी रिएक्शन पूछी है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। सेल अभिक्रिया लिखते हुए निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, सिंपल बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। ऐसा मान लो 5 नंबर फ्री के, बिल्कुल कुछ नहीं है। ई निकालना, मोलर स्थान दोनों के बराबर है। जब मैं निकालता हूँ E0 सेल, क्या निकालना है मुझे, सेल का विद्युत वाहक बल। तो बेटे अरे यार बहुत लंबा पड़ जाएगा यार ये। देखो कुछ नहीं करना है, ऐसा करना है। देखो जो मेरे पास ई सेल होता है ना, ई सेल ये वाला, वो बराबर होता है E0 सेल के, और E0 सेल जो बराबर होता है वो हो जाता है E0 कैथोड माइनस के E0 एनोड। अब इधर वाला मेरे पास क्या होता है, एनोड होता है, इधर वाला मेरे पास कैथोड होता है। तो मतलब 0.80 में से आपको घटा देना 0.34, कितना बच रहा, 0.80 में से 0.34, 10 में से 4 घटाया 6 बचा मेरे पास, और इधर रह गया मेरे पास 7 में से 4 बचा 46, 0.46 इसका आंसर आ जाएगा। हटाओ हटाओ बेटे। अरे बताइए 5 नंबर पक्के हो गए। अरे यार इन्हें क्या दिया हुआ, क्या सोच के ये 5 नंबर का क्वेश्चन दिया, 2-2 नंबर का क्वेश्चन 5 नंबर में दे दिया भले आदमी ने। आदमी है घन चक्कर है। डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव, अरे वाह यार ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दे रखा। लगा सकते हो आप डेल्टा आर जी बराबर माइनस के NF E0 सेल। अब E0 सेल का मान हमें दे रखा है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है, या फिर मानक E0 ऐसे रहने दो, हटाओ इसको, खाली E0 का मान दे रखा है, F का मान 96,500, N का मान होगा यहाँ पे 2, क्योंकि यहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। N का मान कितना जाएगा मेरे पास 2 आ जाएगा, F का मान 96,500 आगा, और E0 का मान 1 पॉइंट बना जाएगा, सबके गुणा भाग करके इसका आंसर निकल कर तैयार आ जाएगा, डेल्टा आर जी का मान। ठीक है, निकाल लो खुद से बढ़िया करके। अब भैया क्या होता है, क्या होता है, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। कैल्शियम एसीटेट तथा कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म किया जाता शुष्क आसबन क्या, एसीटैल्डिहाइड बनता है। एसीटेन को सांद्र H2SO4 के साथ आसबित किया जाता है, मेसिटिलीन बनता है। क्लोरोफॉर्म के साथ एसीटोन को क्षार की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। क्लोरोफॉर्म के साथ एसीटोन को क्षार की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो क्लोरिटोन बनता है। फार्मिक अम्ल को फीलिंग बिन के साथ किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, H2O बाहर हो जाता है। फार्मेल्डिहाइड को NaOH के साथ सांद्र राइमर TMN वगैरह लगा दो, मेथिल अल्कोहल प्लस मेथिल अल्कोहल HCOO के पोटेशियम फॉर्मेट सोडियम फॉर्मेट बन के तैयार हो जाता है। अगर ये मन ना कर जाए खा नंबर का तो भैया इसका नेक्स्ट नंबर कर दो, निम्नलिखित को समझाइए अधवा वाला कर दो। बेंजोइन संघनन भैया मुश्किल से याद होगी आपके रिएक्शन, पार्किन अभिक्रिया और क्रोज केनिजारो अभिक्रिया, कर दोगे आप लोग इस रिएक्शन को है भैया। अरे सिंपल सा पेपर आया हुआ। इसके बाद में इंग्लिश में दे रखा यही क्वेश्चन 7वां। तो कुल मिला के इतने क्वेश्चन हैं, तो भैया 5 क्वेश्चन 20 नंबर में पूछे गए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 7 है, 4 क्वेश्चन जो आए हैं वो 20 नंबर के आए हुए हैं, 5-5 नंबर के, ठीक है। और उसके अथवा में भी दे रखा, खुद देख लो आप, खुद देख लो पेपर कितना ईजी आता है। आप देखो क्वेश्चन नंबर 7 में का नंबर है दिखाई दे रहा, तो इसमें एक क्वेश्चन उसने दिया है तो उसके अथवा में एक क्वेश्चन और दिया, ऐसे खा नंबर दिया तो क्वेश्चन दिया उसके अथवा में एक क्वेश्चन और दिया, है नहीं है। तो पेपर तो इन लोगों ने खुद ही ईजी कर दिया, लेकिन बस बच्चों के पढ़ने पे डिपेंड करता है, बच्चे कितना ज़्यादा पढ़ते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो पढ़ो यार, मेहनत करो, कब पढ़ोगे फिर अब नहीं पढ़ोगे, तो यही तो टाइम है आपके पढ़ाई का। पेपर को देख लो, इंपॉर्टेंट पेपर है, ठीक है। यूपी बोर्ड का पेपर आया हुआ है इसी साल 2024 का। अब भैया 2025 की तैयारी आप कर रहे हैं और देखो कि कितना दम है आपके अंदर, कितना पेपर सोल्व कर सकते हो। चलिए साहब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।